मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जो संभव है आप सभी को चिंता में डाल सकती है। चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है जनाब कि 84 देशों के 500 मिलियन लोगों का व्हाट्सएप नंबर लीक हो गया है। यानी कि आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि 60 लाख भारतीय भी ऐसे हैं जिनका व्हाट्सएप नंबर सेल पर उपलब्ध है। आप कहेंगे सर आप आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सुना रहे होते हैं, कभी आप सुनाते हैं कि भाई मेटा का डेटा लीक हो गया है। देखिए, व्हाट्सएप नंबर लीक होना बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर हम ये मानते हैं किसी व्यक्ति का व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है तो उसके साथ थोड़े आपके व्यवहारिक संबंध ज्यादा अच्छे से बन रहे होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा उसे निजी नंबर के रूप से कंसीडर करते हैं। आपके सामने कुछ खबरें प्रकाशित की जा रही हैं जिन्हें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। 500 मिलियन यूजर, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, बिजनेस टुडे, मिंट सबने लिया है कि व्हाट्सएप का डेटा ब्रीच हुआ है और 500 मिलियन यूजर के फोन नंबर यहां पर सेल के लिए उपलब्ध हैं। आपको मैं जानकारी के रूप में बता दूं कि जितनी कई देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूजर्स व्हाट्सएप के हैं वो इंडिया में उपस्थित है। और इंडिया के अंदर जो उपस्थित यूजर्स हैं उनके लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 84 कंट्रीज हैं। और ये न्यूज कहां से बाहर निकल के आई? एक साइबर न्यूज नामक साथियों एक चैनल है, साइबर न्यूज नामक एक वेबसाइट है जिसने सबसे पहले आकर के ये जानकारी उपलब्ध कराई है और कहा है कि उन्होंने बकायदा इस जानकारी को एक वेल नोन हैकिंग कम्युनिटी से प्राप्त किया है। और वहां पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि जो कम्युनिटी है वो ये क्लेम कर रही है कि 487 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा उपलब्ध है, जो कि व्हाट्सएप पर उपस्थित जो क्राउड है लगभग 2 बिलियन की, उस 2 बिलियन का लगभग 25% क्राउड इन लोगों के पास है। अगर यहां पर आंकड़ों की नजर डाली जाए तो व्हाट्सएप का जो डेटा लीक हुआ है इसके अंदर यूएस का डेटा मात्र $7,000 में उपलब्ध है। यानी अगर 80 का भाव भी लगाएं तो 8 7 56 6 लाख रुपए के अंदर आपको पूरा अमेरिका का व्हाट्सएप डेटा मिल जाएगा। वैसे ही यूके का $2500 के अंदर आपको डेटा मिल रहा है, जर्मनी का $2000 के अंदर आपको डेटा मिल रहा है। दुनिया के तमाम देश आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें इजिप्ट है, इटली है, यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, फ्रांस, टर्की, ये सारे के सारे देश शामिल हैं जिनके अंदर डेटा मार्केट के अंदर उपलब्ध है। इंडियन करेंसी में आपके सामने आज के भाव से 5,71,000 रुपए के अंदर आपको ये डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जर्मनी का डेटाबेस 2500 रुपए में अप्रोक्सीमेटली आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बात ये निकल कर आती है कि साहब ये अल्टीमेटली हुआ कैसे, कहां हुआ, कौन कौन से देश का सबसे बड़ा नंबर निकल कर आया? तो सबसे बड़ा नंबर निकल कर आया है अमेरिका का। अमेरिका के लगभग 32 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ है। वहीं यूके के लगभग 11 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ है। सबसे बड़े देशों में इजिप्ट शामिल है जिसका 45 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ, और इटली उसका 35 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ है। इंडिया में 6 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। और ऐसी जानकारी के लिए इस साइबर न्यूज नामक नेटवर्क ने जो कार्य किया वो भी बड़ा अतरंगी था। उन्होंने इस हैकर से, यानी कि जो वेबसाइट है जो कि इस प्रकार की चीजें दे रही है, उनसे सैंपल मांगा। जैसे होता है ना कि साहब मेरे पास में असली सोना है, चोरी का माल है, बोले ला कोई सैंपल दे ताकि मैं उसको टेस्टिंग करके पता लगा पाऊं कि ये वाकई में तेरे पास असली माल है या तो बेवकूफ बना रहा है। तो इस प्रकार से हैकर ने प्रॉपर तरीके से उन्हें सैंपल उपलब्ध कराया इस साइबर न्यूज नामक वेबसाइट को। और जब जानकारी उपलब्ध कराई तो उन्होंने 1097 तो यूके के लोगों के नंबर दिए और 817 यूएस के लोगों के नंबर दिए कि एक बार इन्हें चेक कर लो, संतुष्टि कर लो, यही नंबर है उन लोगों का जो हमारे पास है। अब बात बहुत बड़ी छिड़ गई कि साहब अल्टीमेटली एक बात बताइए, मेटा जो कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी है उससे इतना बड़ा डेटा हो निकल रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल आप सबके मन में भी आना चाहिए, और वो सवाल ये है कि सरकारें क्या कर रही हैं? फिर हमारा डेटा सुरक्षित है भी या नहीं है? क्या कोई सरकार इस पर कोई कानून लेकर आ रही है ना? और अल्टीमेटली वो जो भारत सरकार डेटा प्राइवेसी बिल लेकर आ रही थी उसका हुआ क्या? कम से कम वो तो बता दो कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। वो सारी बातें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। साथियों, असल में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये डेटा लीक कैसे हुआ। अब मैं आपको उसके पीछे का कारण बताता हूं। आप में से मेरे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो वेबसाइट के थ्रू व्हाट्सएप यूज करते हैं। जैसे आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप यूज होता है एप्लीकेशन के माध्यम से। आप में से बहुत सारे मेरे मित्र और सुनने वाले लिसनर ऐसे हैं जो वेबसाइट के माध्यम से व्हाट्सएप चलाते हैं, यानी कि वेब व्हाट्सएप यूज करते हैं। आप जब वेब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको आपने कुकीज की परमिशन दे रखी होती है, यानी कि पैरेलली एक वेबसाइट पर व्हाट्सएप चल रहा है, उसी के बगल के आइकन में एक और वेबसाइट खुली हुई है, वहां पर दूसरी वेबसाइट चल रही है।
दूसरी वेबसाइट के माध्यम से इस वाली वेबसाइट पर या इस वाले फॉरम में आपने जो चला रखा डेटा है वहां से ये डेटा ग्रैब किए गए हैं, ये जानकारी निकलकर आई है और इस प्रक्रिया को स्क्रैपिंग नाम दिया गया है। यानी कि ये जो डेटा ब्रीच हुआ है ना, इसके पीछे असल में मेटा के डेटा हाउस से यानी कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी से डेटा नहीं निकला है। माना यह जा रहा है कि जो वेब पेजेस हैं उन पर जो डेटा है उसको उसके स्क्रैप को उठाया गया। स्क्रैप असल में कहते हैं किसको है, जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उसका कोई माल बच गया, जैसे कि कोई आयरन स्टील की फैक्ट्री है, उसका कोई प्रोडक्ट है जो बच गया या यूज में नहीं आ रहा, तो वो उसको आप स्क्रैप में काउंट कर लेते हैं। लेकिन इसी प्रकार से यहां पर जो स्क्रैप की बात की जा रही है वो व्हाट्सएप की वेबसाइट जो आपने वेब पर यूज की उसके डेटा को स्क्रैप के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। व्हाट्सएप यूजर का ये डेटा रिस्की इसलिए है क्योंकि अब यहां से बहुत सारी परेशानियां निकल कर आती हैं। क्यों? आप में से कुछ लोग ये कहते हैं अजी बढ़िया है सर, मेरा अगर किसी के पास में व्हाट्सएप नंबर चला भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 2 हाय हेलो लिखकर भेज देगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे मैसेजेस कर लेगा, इधर उधर की बातचीत भेज देगा। जी सर कोई नहीं, मेरी प्राइवेसी कोई दिक्कत नहीं है, करो यूज, जिसके पास गया कोई दिक्कत नहीं है। जनाब नहीं, आपके नंबर पर आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के ऊपर जिस प्रकार का ब्रीच किया जा सकता है उनमें सबसे बड़ी चीज है स्पैमिंग, यानी आपके डेटा को स्पैम किया जा सकता है। स्पैम का मतलब क्या होता है, आपके पास अनजान नंबर से पता चल रहे हैं मैसेज आने शुरू हो गए, बोले क्या ही फर्क पड़ गया सर, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, दे दो मुझे तो आप। अजी साहब ऐसा नहीं है। असल में मुसीबत यह है कि आपको जब स्पैम किया जाएगा ना तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स के साथ आपको ऐसी वेबसाइट भेज दी जाएंगी जिन्हें आप क्लिक किए बिना रह नहीं पाएंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपके अंदर मोबाइल में जो मोबाइल का डेटा है या फिर आप मोबाइल के थ्रू यदि पेटीएम, फोन पे या कुछ भी पैसे के लिए काम यूज करते हैं, संभव है वहां का डेटा उड़ जाए। संभव है कि आपका फोन पूरा की पूरा ज़ॉम्बी बन जाए, हो सकता है आपका फोन पूरा की पूरा बोटनेट बन जाए, यानी कि एक प्रकार से ऐसी प्रक्रियाएं आपके फोन में चालू हो जाएं जो आपको पता भी ना चले। कहते हैं ना जैसे पेगासस क्या करता था, आपको पता भी नहीं चलता था और आपके मोबाइल का कैमरा ऑन अपने आप, ऑडियो ऑन अपने आप, सारी बातें सामने वाला सुन रहा है। फिशिंग अटेम्प्ट्स किए जा सकते हैं, आपके मोबाइल में भर भर के कुछ गंदी चीजें डाल दी जा सकती हैं। बहुत सारे टेली मार्केटिंग के मैसेजेस आपके मोबाइल पर आ सकते हैं। संभव है कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए, कुछ ऐसी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज आपके थ्रू हो जाएं। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारी फिल्मों में भी ऐसे दिखाते हैं कि आपका जो मतलब जो व्यक्ति जो परेशान करने वाला प्राणी है ना, वो रह तो आसपास ही रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी और के मोबाइल से राउट करके जानकारी दूसरे के पास भेज रहा है। तो हो सकता है कि आपके फोन को वो राउटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग कर ले, बैठा आसपास ही हो लेकिन सामने वाले को पता चल रहा हो कि आपके नंबर से कॉल आ रहा है। विचार करिए, मैं अगर किसी को गलत प्रकार से धमकी दे देता हूं या जान से मारने की धमकी दे देता हूं, मेरा नंबर पता चलेगा, पुलिस में जाके शिकायत करेगा, जांच हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति कोई तीसरा है, उसने मेरे फोन का गलत उपयोग किया और मुझे ही नहीं पता, मेरे फोन से जाता हुआ कॉल दिखाई दे रहा है सामने वाले को और मुझे पता ही नहीं है, और पुलिस पता चल रही है, मुझे जबरन खींच के ले गई कि अरे तुमने ये काम कैसे कर दिया। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ना, ये अपने आप में आपके पर्सनल डेटा ब्रीच में बहुत बड़े नुकसान के रूप में कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप के नंबर का इस प्रकार से लीक हो जाना, ये अपने आप में देश के लिए भी बहुत बड़ी चिंता है और आने वाले समय में भारत सरकार को इसमें अब ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। जो डेटा प्रोटेक्शन बिल इतने दिनों से पेंडिंग चला आ रहा है ना, अब उसे फाइनली ये जो दिसंबर में सेशन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें इसको फाइनल इसकी डेस्टिनी तक पहुंचा देना चाहिए। क्योंकि रैंसमवेयर हो सकता है कुछ ऐसा कर दे व्यक्ति कि आपको मेल मैसेज भेज करके कुछ ब्लैकमेलिंग कर दे। जैसे रिसेंट डेज में आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, फोन करके सामने वाले को धमका दे रहे हैं। धमका कैसे दे रहे हैं? क्योंकि इस प्रकार से नंबरों का मिल जाना, व्हाट्सएप नंबरों का मिल जाना। अब सोचो, इंडिया में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई अपराधी है, उसे कनाडा के किसी व्यक्ति का नंबर मिल गया। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, हमारे राजस्थान की न्यूज़पेपर में एक अखबार में खबर छपी। क्या खबर छपी कि साहब एक व्यवसायी को कनाडा के नंबर से फोन आ रहा है किसी गैंगस्टर के नाम से कि मैं वो गैंगस्टर बोल रहा हूं। नंबर के आगे वहां का कनाडा का जो कंट्री कोड है वो लगा आ रहा है। अब साहब गैंगस्टर के नाम पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई जा रही है। अब कैसे पहचानोगे? व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, दूसरे देश से कॉल आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो व्यक्ति विदेश से बैठ के कॉल कर रहा है, और क्या पता उसने आपका नंबर इस प्रकार से एक्सेस कर लिया हो कि बैठा यहीं पर हो, इंडिया में ही दिखे वहां से, ताकि आपको कुछ पता भी ना चले और सारी की सारी पुलिस गलत दिशा में भटक जाए। इस प्रकार की घटनाओं को रैंसमवेयर में कंसीडर किया जाता है।
कुछ संभव है कि आपका डेटा चोरी हो जाए, इसे स्पाईवेयर में कंसीडर किया जा सकता है। हो सकता है जबरदस्ती बहुत सारे एडवर्टाइज आपके पास भेज दिए जाएं, इन्हें एडवेयर में काउंट किया जाता है। हो सकता है जबरदस्ती की चीजें, ट्रोजन्स, बॉटनेट्स आपके मोबाइल के अंदर डाल दिए जाएं। इसी वजह से अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले मैंने इस पे सेशन भी किया था कि टेलीग्राम के फाउंडर ने कहा था कि व्हाट्सएप जो है वो सर्विलांस टूल की तरह से है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये टेलीग्राम के फाउंडर ने कहा था। एलन मस्क ने भी लोगों से कहा था कि जो व्हाट्सएप है ये अपने आप में एक ऐसी डिवाइस है, या व्हाट्सएप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका गलत उपयोग संभव है। यही कारण है कि इन्होंने सिग्नल नामक एक मैसेजिंग वेबसाइट थी उसको प्रमोट किया था। और एक बार आपको याद होगा मैंने मेटा का जो डेटा है वो लीक होने की घटना करी थी, आपको बताई थी, जिसमें मेटा ने खुद ने यानी मार्क जकरबर्ग ने आज से लगभग 1 महीने पहले खुद से यह स्वीकार किया था कि भाई हमारा डेटा लीक हो चुका है, लगभग 1 मिलियन लोगों का डेटा लीक हो चुका है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने पासवर्ड वगैरह बदल लें। यानी इतने बड़े स्केल पर यह डेटा लीक होता है। अब क्या सवाल बनता है, सर ये फेसबुक वालों या मेटा वालों के साथ ही होता है क्या? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। आपको बहुत सारी खबरें ऐसी दिखाई दे जाएंगी, फेसबुक का डेटा लीक हुआ, 500 मिलियन अकाउंट में मतलब फाउंड वो हो गया। ऐसे ही इंस्टाग्राम का डेटा लीक हुआ, 49 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया था 2019 के अंदर। इसके अलावा लिंक्डइन का भी एक बार डेटा लीक हुआ 500 मिलियन लोगों का। हमारा डेटा सुरक्षित हो इसके लिए सरकारों को अब क्या चाहिए कि ये जितनी भी सोशल मीडिया फर्म्स हैं इन सबको किसी सख्त कानून से बांधा जाए ताकि इनको इसका महत्व समझ में आए। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है हमारे प्रोटेक्शन बिल की आने की, यानी कि प्रोटेक्शन जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके आने की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट्सएप जो है उसके डेटा लीक के ऊपर पहले भी वर्ष 2021 में 266 मिलियन मतलब डॉलर का इनके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने पनिशमेंट लगाया था जब इनका डेटा लीक हुआ था। यही कारण है कि भारत सरकार भी अब प्लानिंग कर रही है 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी प्लान करने का यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी का डेटा ब्रीच होता है, डेटा लीक होता है। मैं आपको बता दूं पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल नवंबर में फिर से सुर्खियों में है। सरकार ड्राफ्ट करके दिसंबर में संभव है कि सरकार इसको बिल के रूप में सामने रख दे। कहा जा रहा है कि आने वाले जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें कंपनियां लोगों का पर्सनल डेटा अपने पास नहीं रख पाएंगी। बायोमेट्रिक डेटा के लिए उन्हें पर्सनल अप्लाई करना होगा, केवाईसी के लिए 6 महीने तक का इंतजार करना होगा। यानी भविष्य में आपका फाइनेंशियल डेटा, बायोमेट्रिक डाटा या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की जानकारी जो है उसे बहुत ज्यादा तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथियों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यूज करें मेरा रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज लिए जा रहे हैं। फिलहाल 24 नवंबर से शुरू हुए बैचेस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1 दिसंबर से जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं उनमें भी आप शुरू बैच शामिल हो सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के कोर्सेज को आप 4,364 रुपए प्रति मंथ 0% इंटरेस्ट रेट के साथ EMI ऑप्शंस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।